प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। चौसठ योगिनी मंदिर का मौजूदा ढांचा 1323 ईस्वी का माना जाता है। दावे के मुताबिक यही वो जगह है जहां वो हवन कुंड बनाया गया था, जिसकी लपलपाती लपटों ने हजारों लाखों नागों को खाक किया था। प्रतीक के तौर पर यहाँ एक कुंड बना है। साथ ही प्राचीन लिपि में कुछ लिखा भी है, जिसे आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाया। यहाँ चट्टानों पर किस तरीके से कुछ आकृतियाँ उकेरी गई हैं और कुछ ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं जिन्हें आज पढ़ पाना संभव नहीं है। हालांकि ये देवनागरी है, लेकिन जिस भाषा में लिखा गया है उसे आप समझ नहीं पाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ कुछ ऐसी आकृतियाँ बनी हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि इनका असल मायने क्या है। 4 दिशाएं अगर होती हैं तो चारों दिशाओं से आप खड़े होकर पढ़ेंगे तो यहाँ पर अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं। हो सकता है कि ये उस दिशा में आपको क्या मिलेगा इसकी सूचना दे रहा हो। कई जगह सांप की आकृतियां भी दिख जाएंगी। तो क्या वो सर्पमेध यज्ञ तंत्र मंत्र का हिस्सा था? आज इसकी बस अटकल ही लगाई जा सकती है। लेकिन यज्ञ और उस धाम को जोड़कर जो दावा किया जाता है उसकी पड़ताल तो की जा सकती है। मंजिल तो वही शिवालय था, दावे के मुताबिक जहां नागों ने शिवलिंग से लिपटकर जान बचाई थी। कहते हैं वो नाग आज भी रात के वक्त अपने रक्षक शिवलिंग की पूजा करने आते हैं। 5 बजे के 5:30 बजे के करीबन गया, सुबह नहीं शाम को। अच्छा। तो उसमें एक सर्प मेले को मिला, पिंडी पे लिपड़ी। मैं दरवाजे पे पहुंचा, गेट खटखटाया तो सर्प निकल के ना आई और बाहर निकल गया। फिर एक छोटे 4 और ऊपर से गिरे, उसमें से ऐसे छोटे ऐसे नौरा वगैरह होती है ना, इतने बड़े 4, तो वे भी चले गए। पड़ताल की इस फहरिस्त में हम दावे से जुड़े हर पड़ाव को पार करेंगे। अगला मुकाम था कुरुवंशियों का गांव, जिनके पूर्वज सर्पमेध यज्ञ करने यहां आए थे, फिर यहीं बस गए। कुरुवंश के लोग यहाँ पर सर्पमेध यज्ञ को संपन्न करने के लिए आए और आके इनने यहाँ अपना कार्यक्रम किया और यहीं वो निवास करके रहने लगे। यहाँ जो अपन बैठे हैं इसके चारों तरफ ये और पास में 8 गांव तो अभी प्रेजेंट में हैं। चौसठ योगिनी मंदिर के पास कुरुवंश के 8 गांव हैं। यहाँ रहने वाले लोग कौरव और पांडव के कुरुवंश से ताल्लुक रखते हैं, जिनके पूर्वज यज्ञ खत्म होने के बाद वापस हस्तिनापुर नहीं गए। इस घटना का ग्रंथों में भी जिक्र किया गया है कि हमारा तो वंश आदि से है। चंद्रवंश है ना, चंद्रवंश में से ही ये कुरुवंश हुआ। राजा कुरु हुए थे, उन्होंने कुरुवंश की स्थापना कुरुक्षेत्र में की। पहले महाभारत होने के कारण सारे लोग बिखर गए और जगह जगह पे जाके नहीं जा बसे। अच्छा, उसी समय यहाँ पर भी आके बसे? उसी समय की स्थापना है यहाँ पे। इसका लेख है श्रीमद् भागवत में। 45 से नमा स्कंद अध्याय 22, 45 से 49, इतने बीच में इसका पूरा प्रमाण दिया हुआ। क्या क्या प्रमाण है? सारा श्लोकों में दिया है कि ये यहाँ से गए हैं, ये यहाँ से गए हैं, ये यहाँ से गए हैं। कुछ के पूर्वज महाभारत युद्ध के बाद आए थे, तो कुछ के पुरखे राजा जन्मेजय के आदेश से पहुंचे थे। सर्पमेध यज्ञ हुए 5000 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी उस खौफनाक यज्ञ की कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं।
जो जन्मेजय ने यज्ञ कराया था, हाँ, उस यज्ञ में अलग अलग जगह पे जो है हवन कुंड बनाई थी। एक जगह पे तो सभी सर्प आती नहीं, तो मंत्रों के द्वारा सभी सर्प उस हवन कुंड में जो डाली गई थी। सूर्य भगवान के आदेश से वो यज्ञ तो रुक गया था, लेकिन नागों की मौत का बोझ आज भी इनके कंधे पर लदा है। पश्चाताप में कुरुवंश गांव के ग्रामीण भी उस शिवालय में पूजा करने जाते हैं, जहां शिवलिंग से लिपटे नागों को कई बार देखा गया है। लोग हमें बता रहे थे कि आप जाएंगे तो मंदिर में आपको सर्प जो है वो कई बार शिवलिंग की पिंडी पे लिपटा हुआ भी दिख जाता है। हाँ, दिखता है, दिखता कई बार है। दिखा यहाँ लोगों कई बार दिखा है, अचानक से दिखता है। जो सर्प जो है वहाँ पर अचानक से दिख जाता है, हर किसी को तो नहीं दिख पाता है। कभी कभी क्यों जाता है दर्शन के लिए तो जो है लिपटा हुआ जो है इसमें मिलेगा।